Namaste everyone, this is Apurva Naik and welcome back to my YouTube channel आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज CSIR PYQs के बारे में, जहाँ पे हम मिसल्स एंड थाल्स एक्सपेरिमेंट में जो भी PYQ CSIR में आए हुए हैं अभी तक वो डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक की जो थ्योरी है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जस्ट अ लिटिल बिट रिवीजन ऑफ अवर टॉपिक, जहाँ पे हमें यही बात देखनी है कि अगर इस पर्टिकुलर जो रिज़ल्ट है वो कैसे आ रहा है। अगर दो बैंड दिख रहा है तो वो कंजर्वेटिव होगा, हाइब्रिड बैंड दिख रहा है तो वो सेमी कंजर्वेटिव होगा, परफेक्ट बैंड नहीं मिलेगा, स्प्रेड फॉर्म में हमें अगर बैंड मिल रहा है तो वो डिस्पर्सिव का रिज़ल्ट होगा। तो ये तीन रिज़ल्ट हमें मिलते हैं और यही तीन रिज़ल्ट में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं ये अब हम देखते हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो यू हैव लेबल्ड अ DNA इन बैक्टीरियम बाय ग्रोइंग अ सेल इन अ मीडियम कंटेनिंग आइदर N40 नाइट्रोजन और हेवियर आइसोटोप N50. Furthermore, you have isolated the pure DNA from the organism and subjected to the calcium chloride density gradient centrifugation, leading to their separation of light and heavy form of DNA to the different location in the centrifuge. So यहाँ पे तो आधी इन्फॉर्मेशन ही दी गई है जो ऑलरेडी हमने एक्सपेरिमेंट में डिस्कस कर दी थी। In a next experiment, bacteria was grown first containing N50 so that all the DNA made from the cells be heavier form. These cells were transformed to the medium containing only N14 and allowed the cell to be divided for the first generation. So यहाँ पे हमें रिजल्ट सिर्फ फर्स्ट जनरेशन का ही देखना है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि सेकेंड जनरेशन भी ग्रो किया है, सिर्फ फर्स्ट जनरेशन तक उन्होंने उस पर्टिकुलर सेल को ग्रो किया है। DNA were extracted and centrifuged as above in calcium chloride gradient. The hybrid DNA band was observed at the position located between an equivalent distance from N14 and N15 DNA band. Based on the above information, which one of the following conclusion is correct? So यहाँ पे अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है तो आप इजीली कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया है सेम वैसे के वैसा ही एक्सपेरिमेंट मिसल्स एंड थास ने किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को N50 में ग्रो किया और उससे पहले वाला जो DNA सेल में था वो N50 वाला था और उनको जो DNA फॉर्म मिला वो हाइब्रिड फॉर्म मिला। हाइब्रिड फॉर्म होने के कारण जो बैंड मिला वो N40 और N50 के बीच में उनको बैंड मिला। अगर बीच में बैंड मिल रहा है तो हमें ये पता है कि इट इज़ सिंपली अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट रेप्लिकेशन, सो फर्स्ट जनरेशन तक उन्होंने ग्रो किया था ये हमें पता है और रिज़ल्ट यही मिला है कि N40 एंड N50 का जो हाइब्रिड फॉर्म है वो DNA मिला और उनका जो बैंड है वो N40 एंड N50 के बीच में मिला। सो इसीलिए हम सिंपली हमारे कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि ये जो DNA फॉर्म है जो है रेप्लिकेशन का जो फॉर्म है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें जो 2012 का है, In semi-conservative nature of replication was established by Michelson and Thales in their classic experiment with bacteria. They grew the bacteria in N50 containing medium, washed and then incubated in fresh medium with N40 containing component and allowed to grow for the 3 generation. So ये सेम जो यहाँ पे पहले दी गई लाइन्स है वो सेम लाइन से जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दी गई है और वैसे क्यों ऐसी ही लाइन यहाँ पे भी दी गई है। ये लाइन्स इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लगे और हम पढ़िए ही ना, तो ऐसे ना करें। क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं मिसल्स एंड थाल्स एक्सपेरिमेंट के, सिर्फ आपको एक पॉइंट पकड़ना है जिससे आप आसानी से आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब हम आगे बढ़े तो कैल्शियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट centrifugation of isolated DNA established the nature of semi-conservative DNA replication. So उन्होंने ये बोला है कि कैल्शियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हम यूज़ करते हैं। The pictorial presentation show the position of differentiation labeled DNA in calcium chloride density। जो यहाँ पे उन्होंने
दिए गए हैं कि N40 कहाँ पे मिलेगा, हाइब्रिड कहाँ पे मिलेगा और N50 कहाँ पे मिलेगा। हैड अ DNA रेप्लिकेशन बीन कंजर्वेटिव, अगर रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता तो व्हाट शुड बी द पैटर्न, पैटर्न कैसा होता, ऐसा क्वेश्चन हमें हमें यहाँ पे पूछा गया है। अगर हम देखें तो हम पहले DNA N50 में ग्रो करेंगे और फिर N40 में ग्रो करेंगे। कंजर्वेटिव है तो 15 का DNA 15 का ही फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेन करेगा और 14 का 14 ही कंटेन करेगा, इसीलिए हमें दो बैंड्स मिलेंगे, एक 15 का मिलेगा और एक 14 का मिलेगा। जैसे कि पे देखें तो N14 का एक बैंड मिलेगा और N15 का बैंड मिलेगा अगर वो कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो। सो अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो N14 का बैंड यहाँ पे है और N15 का बैंड यहाँ पे है। सो इस तरह से हमें ये दो बैंड देखने को मिलेंगे अगर रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव फॉर्म में होगा तो। सो सी इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो निसर्ग थाल्स एक्सपेरिमेंट में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहे हो तो आप आसानी पे अपूर्वा नाइक नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।